आवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी गई। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली मजीद ₹1.75 महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशंस जारी रखेंगे। गोली या गाली मसले का हल नहीं, कौमों की तकसीम रियासत को कमजोर करती है। अजीम माओं के आंसुओं की कसम, बहादुर बेटों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा और शहदा की तकरीब से खिताब। बोले दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। मजीद कहा हम के ख्वाह हैं, अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। दहशतगर्दों की हालिया सरगर्मियाँ उन मायूस अनासर की जानिब से पाकिस्तान को एक कमज़ोर रियासत बनाने की नाकाम कोशिश है, जिन्हें माजी में भी कौम और फौज के बाहमी इत्तेहाद ने शिकस्त दी। गैर मुल्की शह पर फसाद फिल अर्ज बर्पा करने वालों, उनकी मुआवनत और इन जराइम का जवाज़ और दफा पेश करने वालों पर आइंदा भी ज़मीन तंग रहेगी। दहशतगर्दों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। फितना अल खवारिज को जहां पाएंगे उनका वहीं खात्मा करेंगे। कुर्बानियों का सिलसिला दहशतगर्दों के खात्मे तक जारी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में यौम दिफा और शहदा की तकरीब से खिताब। सिपह सालार ने मजीद कहा सियासी इख्तिलाफ को नफरतों में तब्दील ना होने दें। मुल्क दुश्मनों की हर जगह सरकूबी होगी। शहदा और उनके फैमिलीज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कौमी यकजहती कमजोर करने के मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होंगे। अफवाज और अवाम का मजबूत रिश्ता दुश्मन की शिकस्त का ज़ामिन है। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, पाक फिजाइया का तुर्रा इम्तियाज। 1965 की जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन को नाको चने चबा दिए। आज ही के दिन पाक फिजाइया के बहादुर सपूतों ने दुश्मन फिजाइया की कमर तोड़ कर रख दी थी। वतन अजीज के जाबाज शाहीनों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर में आज यौम फिजाइया मनाया जाएगा। पशीन में CTD के ऑपरेशन में 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाई सिरकाप मुहाजिर कैंप पशीन में की गई। दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा गोला बारूद बरामद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुदाखलत पर PTI के इस्लामाबाद के जलसे का मकाम तब्दील। जलसा अब GT रोड पर मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में होगा। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की टीमों की संगजानी पहुंचकर PTI कारकुनों को सामान हटाने की हिदायत। असद कैसर और उमर अयूब की पुलिस से तल्ख कलामी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास 8 सितंबर को होने वाले जलसे के लिए हिकमत अमली तैयार। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी ने हिदायत की है कि जलसे के लिए मुल्क भर से लोगों को संगजानी लाया जाए। तमाम MNAs को अपने हलकों से लोगों को इकट्ठा करके लाने का टास्क दे दिया गया। 8 सितंबर को हर हाल में संगजानी के मुकाम पर जलसा करेंगे कोर कमेटी अरकान। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। नए प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी पर समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में समाअत के बाद साथियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा कि हुकूमत को NRO 2 मुबारक हो। इस फैसले से हमारा तोशाखाना का नया केस तो फारिग हो गया। मुझे तो खुशी मनानी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी तकरीबन खत्म होने वाला है। बोले मैंने मुल्क से भागना नहीं, सारी जिंदगी जेल में रहने को तैयार हूँ। बानी PTI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कुछ लोग पार्टी के अंदर साजिशें कर रहे हैं। पार्टी को कहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर को अंडरमाइन ना करें। पूरी पार्टी को कहता हूँ ये वक्त इख्तलाफात का नहीं है। कराची में डाकू बेलगाम। गुलिस्तान जौहर में बिल्डर के दफ्तर में डकैती की कोशिश। फायरिंग के तबादले में एक गार्ड, एक शहरी जाबहक, एक डाकू भी मारा गया। 2 गिरफ्तार। सिक्योरिटी गार्ड ने जान देकर 1.5 करोड़ की डकैती नाकाम बनाई।
जिला नौशहरा में रिश्ते के तनाज़े पर फरीक़ैन आमने सामने, झगड़े के दौरान फायरिंग से बाप इनायत 22 साला बेटे हमजा समेत कत्ल, गोलियां लगने से 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने दर्जनों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अमरीका में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम, पाकिस्तानी नौजवान कनाडा से गिरफ्तार। अमरीकी महकमा इंसाफ ने 20 साला शाहजेब जदून की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। शाहजेब पर न्यूयॉर्क के यहूदी मरकज में फायरिंग की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। सयूनी फौज का गजा में एक और स्कूल पर हमला, जबालिया में स्कूल में कायम पनाह गुज़ीन को निशाना बनाया। बमबारी से 8 फ़लस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 33 फ़लस्तीनी मारे गए। शुहदा की मजमूई तादाद 40,878 तक जा पहुंची। सयूनी फौज मगरबी किनारे के शहर जेनन में तबाही की दास्तानें छोड़कर निकल गई। जेनन में हर जगह मलबे के ढेर, सड़कें, पानी के पाइप, सीवरेज, बिजली का निज़ाम तबाह। नाबलस में आबादकारी के खिलाफ शदीद एहतजाज, मुजाहरे में शरीक तुर्किश निजात अमरीकी खातून मारी गई। इसराइल ने कत्ल की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। अमरीकी हुकूमती तर्जुमान की जानिब से वाक़े की तहकीकात का ऐलान। सऊदी अरब सदर बाइडन के जाने से पहले इसराइल को तस्लीम कर लेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का बड़ा दावा। कहते हैं वो पुरुम्मीद हैं कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान मामला जनवरी से पहले हल हो जाएंगे। अभी ये नहीं बता सकता कि ये कैसे होगा, लेकिन ऐसा होगा। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा रिलीफ, कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी के केस का फैसला सदारती इंतखाब के बाद तक मुलतवी कर दिया। ट्रंप को 18 सितंबर को सजा सुनाई जानी थी। फैसले में 26 नवंबर तक ताखीर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक अहम फतह तस्वुर की जा रही है। प्रोसिक्यूटर का दावा है कि साबिक सदर ने मुबैना जिनसी ताल्लुक छुपाने के लिए फाहिश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल को दी गई रकम जाहिर नहीं की थी। खेलों की दुनिया से पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर। पेरिस में जारी पैरालंपिक्स गेम्स में पाकिस्तान के हैदर अली ने डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। मुकाबले में उज़्बेकिस्तान के एथलीट ने गोल्ड मेडल हासिल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हैदर अली को खराज तहसीन। दौरे पाकिस्तान से कबल इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका। फास्ट बॉलर मार्क वुड केहन की इंजरी की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से आउट। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मार्क वुड इस साल मजीद क्रिकेट नहीं खेलेंगे। नामवर अफसाना निगार, फलसफी, अदीब, उस्ताद और दानिश्वर अशफाक अहमद को परस्तारों से जुदा हुए 20 बरस बीत गए। अशफाक अहमद ने सूफ़ी और दाना की हैसियत से खासी शोहरत पाई। उनकी नसीहतों और हिकायतों पर मबनी ड्रामों ने उन्हें हर खासो आम में मकबूल बना दिया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने हॉलीवुड में बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू कर लिया। पहली दस्तावेजी फिल्म लॉस्ट ऑफ द सी विमेन की झलकियां सामने आ गई। और न्यूयॉर्क समर फैशन वीक 2025 का आगाज हो गया। दुनिया भर से मॉडल्स और डिजाइनर्स न्यूयॉर्क पहुंच गए। फैशन वीक 6 सितंबर से 11 सितंबर तक जारी रहेगा।